गाइज आप पार्लर में इस तरह की कुर्सी रख सकते हैं, जैसे ये है। इसका मेन वो जो रहता है, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, इसको आप ऐसे करेंगे तो ये एकदम पीछे हो जाती है। मैं आपको करके दिखाती हूँ इस तरह से गाइज। इस तरह से जैसे हम इसको करते हैं तो एकदम पीछे हो जाती है, और इसको ऐसे में करेंगे तो ये एकदम आगे आ जाएगी गाइज। ये इस तरह से ऐसे में आगे आ जाती है। और इसमें हाइड्रोलिक है, जैसे ये है, आप पीछे स्टैंड देख रहे हैं, जैसे ये इसके बैक में आप ये इसका स्टैंड देख रहे हैं गाइज। जो इसका ये स्टैंड रहता है, इसको आप अगर ऐसे करके ऐसे में प्रेस करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये चेयर आपके ऊपर होती है, इसकी हाइट बढ़ती है। देखिए, इससे इसकी आपकी हाइट बढ़ेगी। और इसको नीचे करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको आपको पूरा नीचे दबा देना होता है, और नीचे दबाते ही ये पूरा चेयर नीचे हो जाती है। तो इस तरह से गाइज ये चेयर बहुत अच्छी रहती हैं। इस टाइप की चेयर बहुत अच्छी रहती है, एकदम पीछे हो जाती है। आप इसमें फेशियल बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे कि गाइज मैंने आपको बेड दिखाया, ये देखिए गाइज, ये बड़ा स्टीमर है। इस स्टीमर में आपका हॉट एंड कोल्ड दोनों ही रहते हैं। नीचे इसमें फ़िल्टर लगा होता है, ये रहा। तो स्टीमर इस तरह के अच्छे रहते हैं। बाकी स्टीमर तो छोटे भी आते हैं, मगर बड़े में लेंगे तो ये स्टीमर बहुत अच्छा है। इस तरह का गाइज आप स्टैंड ले सकते हैं। ये स्टैंड किस काम आता है मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसमें इस तरह से, सो गाइज आप इसको इस तरह काम में लेते हैं। इसमें हेयर ड्रायर रख सकते हैं, आपके सारे ब्रश इसमें आ जाते हैं। और बहुत ये छोटा सा है, मगर काफ़ी काम का रहता है गाइज। ये इसमें सेट हो जाएंगे अच्छे से। और ये आपका जो पैडल ब्रश है, आपका ये भी इसमें आ जाएगा अच्छे से। तो ये इस काम आता है गाइज। इसमें इस तरह के सब सेट कर सकते हैं गाइज। इस तरह के डाइस डाल सकते हैं आप पार्लर में बैठने के लिए, 2-4 डाइस डाल सकते हैं गाइज। इसमें मैं आपको अमाउंट बताती चलती हूँ। जैसे कि मैंने जहाँ से लिया है वहाँ काफ़ी ऑफ़र में लिया, मैंने सारा सामान उठाया था। तो जैसे अभी ये स्टैंड है, ये स्टैंड मुझे कुल 1000 रुपये में पड़ा था। और ये आपका स्टीमर है बड़ा, ये भी मुझे 2500 के करीब पड़ा था, 2200-2500 में पड़ा था ये मुझे। और जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाया डाइस, ये भी 100 रुपीज़ का है गाइज। और इसमें और सामान भी है, मैं आपको उसके प्राइस और वो दिखाती हूँ। इस तरह का गाइज ये शीशा है। ये तो फ्रेम में है, लकड़ी का है, तो ये पूरा फ्रेम के अंदर है, नीचे तक का शीशा है ये। बाकी आप चाहें तो इस तरह के शीशे ले सकते हैं। इस तरह के गाइज पहिए लगे होते हैं, और ये भी आपकी 1500 के करीब आ जाती है गाइज। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने देखा, अभी मैंने आपको एक चेयर दिखाई, बेड दिखाया, और कुछ चीज़ें और दिखाई हैं। तो पार्लर को शुरू करने के लिए, जैसे आपको अगर नॉर्मल बजट में आप लोग पार्लर कर रहे हैं, तो जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं आप उस तरह की चीज़ ले सकते हैं। जैसे कि जो भी मैंने आपको चेयर दिखाई है, कुर्सी दिखाई है, काफ़ी अच्छी कुर्सी रहती है, नॉर्मल बजट में रहती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और बहुत अच्छे से हो जाता है। इसमें आप फेशियल भी कर सकते हैं, इसमें आप थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इसके प्राइस की गाइस। तो इसका जो प्राइस है, ये आपको, अगर जैसे कि अगर आप दिल्ली से ले रहे हैं, मैं आपको जगह वो कर दूँगी, बता दूँगी, अगर आपको जानना है तो। अगर आप यहाँ से उठा रहे हैं, थोक की मार्केट से उठा रहे हैं, तो आपको ये 6000 की एक चेयर पड़ेगी गाइस। 5.5 की भी हो सकती है, 5.5 से लेकर 6 तक के बीच की आपको ये एक चेयर पड़ेगी। तो आप इस तरह की चेयर डाल सकते हैं, 1 या 2, जितनी भी आप लोग डालना चाहें वो अपने पार्लर के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको मेरा शीशा दिखाया, शीशा भी आप इस तरह का भी ले सकते हैं और नॉर्मल भी ले सकते हैं। जैसे अभी आपको पूरा फ्रेम में दिखाया, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मगर अगर आप नॉर्मल उसमें चाहते तो आप वैसे लेके भी शीशे लगवा सकते हैं। 1000 से 1200 के बीच का एक शीशा पड़ता है, तो 2 शीशे आप लगवा सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको स्टीमर दिखाया गाइज, या मैंने आपको बेड दिखाया गाइज। जो मैंने आपको बेड दिखाया है, बेड आपको ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि इसी टाइप का लें, क्योंकि ये जो बेड है, ये बॉक्स वाला है। इसमें बॉक्स रहता है, तो इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है, स्टोर हो जाता है। आप इसमें बहुत सारा सामान अंदर रख सकते हैं, और ऊपर से देखने में भी बहुत अच्छा है ये। तो आप इस टाइप का बेड ले सकते हैं, और ये भी आपको ज़्यादा का नहीं, 7000 में पूरा बेड मिल जाता है आराम से। 7000 में आपका ये बेड आ जाएगा। और जैसे अभी मैंने आपको स्टीमर दिखाया, तो स्टीमर आप इस टाइप का ले सकते हैं, या अगर दूसरा हेयर वाला आता है, ये स्टीमर जो गाइज, इसमें आप दोनों तरह के काम कर सकते हैं। आप फेस पर भी दे सकते हैं, बॉडी पर भी स्टीम दे सकते हैं, देन बालों पे भी दे सकते हैं। बाकी जो कैप वाले आते हैं, उसमें सिर्फ जो रहता है वो आप बालों पर ही दे सकते हैं, अच्छे से फेस पर या बॉडी पर उससे नहीं दे सकते। मगर इससे आप दोनों चीज़ों पे दे सकते हैं। और साथ में इसमें गर्म और ठंडा दोनों होता है, यानी कि आपको अगर हॉट एंड कूल दोनों ही मिल जाता है।
दोनों तरह की स्टीम आप इसमें दे सकते हैं। तो ये भी आपको 2500 तक की रेंज में मिल जाता है आराम से, 2.5 से 3 के बीच में आराम से आपको मिल जाएगा गाइस। ये बहुत अच्छा रहता है ये। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको छोटे में इसमें स्टैंड दिखाया है, ये स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है, 1000 से 1200 के बीच में आ जाता है और बहुत अच्छा है गाइस। इसमें आपको काफ़ी सारा सामान हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको ट्रॉली दिखाई, जैसे ये इस टाइप की ट्रॉली अभी मैंने आपको दिखाई है, इस टाइप की ट्रॉली भी बहुत अच्छी रहती है, इसमें बहुत सारा सामान हमारा स्टोर हो जाता है। तो आप ये ले सकते हैं गाइस। इस ट्रॉली में आपका बहुत अच्छे से सारा सामान आ जाता है और ये इसका अमाउंट भी ज़्यादा नहीं रहता है, 1000 से 1200 के बीच में आराम से आ जाती है गाइस ये। तो आप इस तरह के ये ले सकते हैं। बाकी सामान तो गाइस और भी बहुत सारा है, मैं अपनी और वीडियो में भी आपको दे चुकी हूँ, पेडिक्योर हो गए और चीज़ें हो गई गाइस। जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ, मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, जो कि पार्लर शुरू करने के लिए आपको जो जो चाहिए होता है, आप पहले जो सामान डालने की सोचते हैं। मैंने सोचा कि इस तरह की मैं वीडियो करूँगी कि आप लोगों को बहुत आसानी रहे। जैसे आज मैंने आपको फ़र्नीचर दिखाया है, मैं कुछ फेशियल दिखाऊंगी कि आप किस टाइप के फेशियल रख सकते हैं। इसी तरह से अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बालों का दूंगी कि बालों के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा डेवलपर चाहिए, कौन सी स्ट्रेटनिंग चाहिए, कौन सी मशीन चाहिए। मैं आपको सारा बालों का बनाऊँगी, एक वीडियो में तो नहीं, किस तरह के बनाऊँगी जिसमें मैं सारी चीज़ें ही क्लियर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है जिसमें मैं आपको सामान दिखा रही हूँ, देन फेशियल दिखा रही हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए होगा शुरू में फेशियल के लिए। और इसके लिए आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके आपको सारी डिटेल देती रहूँगी। तो इससे क्या होगा गाइस कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता होगा कि आपके पार्लर के लिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं गाइस। सो गाइस, आपको फेशियल की जो सबसे पहले सामान चाहिए होगा, पहले मैं आपको सामान दिखाती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको कि आपको एक फेशियल करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा गाइस। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से फेशियल आप रख सकते हैं, मैं आपको फेशियल दिखाऊंगी। सबसे पहले गाइस शुरुआत करते हैं कॉटन से। आपके पार्लर में कॉटन होनी चाहिए, आपको कॉटन का एक बंडल रखना है। और इस टाइप के टिशू रहते हैं, ये जो इस टाइप के टिशू रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, इसमें आपको बड़ा छोटा दोनों ही रखना चाहिए गाइस। जैसे ये आ गया, अभी ये बड़े में है और ये छोटे में है। इसका टिशू गाइस काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी स्मूथ होता है। और सबसे मेन चीज़ ये कि आप इसको एक बार यूज़ करके फेंक सकते हैं। तो ये आपका एक फेशियल के लिए एक होना चाहिए, इस तरह के ये होना चाहिए। बाकी गाइस रेट और प्राइस मैंने अपनी और वीडियो में भी दे रखे हैं कितने कितने का पड़ा है। फिर भी अगर आप ये छोटा वाला लेते हैं तो आपको ये 60 रुपीज़ का, ये आपको 60 रुपये का पड़ जाता है। और जो बड़ा लेंगे तो 100 रुपीज़ का पड़ जाएगा, तो इसका आपको ये बड़ा वाला पड़ जाएगा। इसी तरह से आपको और जो चाहिए गाइस, इसके लिए आपको इस तरह के बैंड चाहिए होते हैं, कोई भी ले सकते हैं, अच्छे में ही होना चाहिए। कम से कम आपको 2 से 3 बैंड रखना चाहिए बैंड। और उसके बाद में गाइस आपको रोज़ वाटर रखना है। एक फेशियल का सामान बता रही हूँ गाइस ये मैं, कि आपको सिर्फ एक फेशियल करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। आपको रोज़ वाटर रखना है, स्ट्रेजन लोशन रखना है। स्ट्रेजन लोशन तो आपको और चीज़ों के भी इस्तेमाल आता है और फेशियल में भी इस्तेमाल आता है, मैं आपको अभी बताऊँगी किस काम आता है गाइस। और ये इस तरह की पिन रखनी है गाइस, ये जिससे हम अपने वाइट हेड एंड ब्लैक हेड निकालते हैं। तो गाइस अब मैं आपको इनका वो बताती हूँ क्या है। सबसे पहले गाइज इससे तो आपको पता ही है ब्लैक हेड निकालते हैं। जो स्ट्रेजन लोशन रहता है गाइज, इसे कॉटन में लेके आपको क्लीन करके और इसको क्लीन करके निकालते जाते हैं और क्लीन करते जाते हैं। स्ट्रेजन लोशन इस काम आता है। बाकी फेस क्लीन करने के भी काम आता है स्ट्रेजन लोशन, फेस पर भी लगाया जाता है। रोज़ वाटर हो गया, रोज़ वाटर आप फेस पैक पर मिला के भी लगा सकते हैं, टोनर के काम करता है, वैसे भी लगा सकते हैं फेस पर। और जब फेशियल करने के बाद में हम आँखों पे जो कॉटन डिप करके रखते हैं वो भी रोज़ वाटर में ही रखते हैं। कई तरह के फेस पैक ऐसे होते हैं जिसमें हम रोज़ वाटर ही मिक्स करते हैं, तो इसलिए ये भी काम का है, तो इसे भी लेना ही चाहिए। और गाइस इस तरह के बाउल चाहिए होंगे हमें फेशियल करने के लिए, जैसे ये रहते हैं। इसमें आप 2-3 तरह के बाउल रख सकते हैं, बड़ा हो गया छोटा हो गया, कम से कम 2 बाउल तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि जब हम फेशियल करते हैं तो हमें बाउल चाहिए होता है। और इसके बाद में गाइस हमें क्या चाहिए होता है, ये तो था गाइस सारा सामान फेशियल के लिए कि हमें फेशियल के लिए क्या क्या चाहिए होता है। टावल भी चाहिए होती हैं, टावल आप अपने हिसाब से रखते हैं, बड़ा छोटा टावल भी होना चाहिए। और उसके बाद में मैं आपको अब दिखाती हूँ फेशियल कि कौन कौन से फेशियल आप रख सकते हैं और रखना चाहिए, और उसके प्राइस भी बताऊँगी। बाकी इनका प्राइस तो गाइस
रोज़ वाटर और नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें, इनके प्राइस तो आपको पता ही होंगे। जो आप लेने जाएंगे कोई इतना कॉस्टली नहीं बैठता है, बहुत ही कम बजट में अच्छे में बैठ जाता है। जैसे कि ये नॉर्मल पिन ही आप ले लीजिए, आराम से आपको 30-40 रुपए की मिल जाती है। कॉटन भी सस्ती। उसके बाद में गाइज आपके पास में एलोवेरा जेल होना चाहिए। एलोवेरा जेल जैसे अभी ये बड़े डब्बा है, इस तरह का एक होना चाहिए। गर्मियों में ये बहुत काम आता है। इससे आप फेशियल के बाद भी लगा सकते हैं। बाकी और कई चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है, कई तरह से यूज़ किया जाता है। तो आप ये बड़ा डब्बा लेके रख सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं गाइस फेशियल की। गाइस फेशियल जो रहता है, दो तरह के रहते हैं जो हम पार्लर में रखते हैं। एक होता है हमारा लो बजट में, कम बजट में, और एक होता है ज़्यादा बजट में। यानी कि हमारी स्टार्टिंग जो भी हमारे पार्लर की रहती है, चाहे हमारी 250 से रहे या 300 से रहे या 400 से रहे, तो जो नॉर्मल रहता है आप इस तरह का एक फूड फेशियल रख सकते हैं। इस तरह का या कोई और भी एक थोड़ा नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं एक फेशियल, जो कि आप स्टार्टिंग जो आपकी 300 से या 250 से आप कर सकते हैं। तो आपको इस तरह का एक फेशियल रखना चाहिए। और बाकी तो फिर स्किन के अकॉर्डिंग रहता है गाइज। जैसे कि नॉर्मल हो गई, ड्राई हो गई, ऑयली हो गई, या एक्ने वाली हो गई, मतलब जैसे जैसे स्किन है उसके हिसाब से रखना पड़ते हैं। तो आपको अपने पार्लर में कम से कम 4 से 5 फेशियल तो रखना चाहिए गाइज। सबसे आप मेन मेन ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप हर तरह का लें। आप इस तरह का फेशियल लीजिए जैसे जो हर सीज़न में चल जाए, हर स्किन पे चल जाए। जैसे अभी आप ये ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आप सेंसिटिव स्किन के लिए। गाइज आप सेंसिटिव स्किन के लिए आप इस टाइप का ले सकते हैं। जैसे ये फ्लावर है, आप इस तरह के और भी ले सकते हैं। आप फ्लावर ले सकते हैं, आप ऑक्सी का ले सकते हैं, या जो भी माइल्ड फेशियल है आप इस टाइप में ले सकते हैं। जैसे कि बनाना फेशियल हो गया, या जो भी इस तरह के आप ले सकते हैं जो कि नॉर्मल स्किन पे जाए। हर फेशियल पे लिखा होता है नॉर्मल या ड्राई या फिर ऑयली स्किन पे। ज़्यादातर कोशिश करें कि आप ऐसे फेशियल रखें जो नॉर्मल और ड्राई दोनों स्किन पर जाए, क्योंकि ऐसे फेशियल अगर नॉर्मल फेशियल है तो वो सेंसिटिव स्किन पे भी चल जाता है गाइस। अब जैसे ये आ गया लोटस का, अगर किसी का डार्क कलर है, डार्क कॉम्बिनेशन है, तो आप उसको ये दे सकते हैं गाइस। इसका अभी जो भी ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा रखें। अगर आपका पार्लर अभी स्टार्ट किया, इतना अच्छा उस पर नहीं, तो आप छोटा भी ले सकते हैं, नहीं तो ये बड़ा रख सकते हैं, अच्छा चल जाता है। इसी तरह से आप इस टाइप के रख सकते हैं, जो कि ग्लो, जिनको बहुत ग्लो चाहिए, जिनकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ग्लो चाहिए, फेस क्लीन चाहिए, वाइटनिंग चाहिए, तो आप वो इस टाइप के फेशियल रख सकते हैं। जैसे ये हो गया या ये हो गए, इस टाइप के जो फेशियल रहते हैं गाइस, ये रखे जा सकते हैं। और रेंज भी इनकी इतनी नहीं होती है। जैसे कि अभी ये है, ये इसमें 5 से 6 वो होते हैं, जो कि 950 रुपये का है। मगर जो अगर ये आप ऑफ़र में लेंगे, जैसे कि मैंने ऑनलाइन लिया था, तो मुझे 650 का ही पड़ा था। तो आप इस तरह का ले सकते हैं गाइस। और जो देने का है इसमें, जैसे अभी एक फेशियल आप जो क्लाइंट को देंगे, आपका आराम से 500 में चला जाएगा, और हर स्किन पे जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी किसी स्किन पर जाएंगे, हर स्किन पे जाते हैं। तो ये आप चेक कर लें जब भी आप फेशियल ले रहे हैं कि उसमें ऐसा फेशियल लें कि हर स्किन पर जाए, और ज़्यादातर सेंसिटिव स्किन पे भी जाए। सेंसिटिव स्किन का तो गाइस ऐसा फेशियल जो हर स्किन पे जाएगा। अगर आपने एक सेंसिटिव स्किन का ले रखा है या नॉर्मल टू ड्राई का ले रखा है, तो वो हर स्किन पे चला जाता है अच्छे से। बस करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कुछ स्टेप आपको ध्यान रखना चाहिए किस तरह से करना है। बाकी तो फेशियल आप इस टाइप के रख सकते हैं, बड़े नहीं तो छोटे रख सकते हैं, काफ़ी अच्छे फेशियल रहते हैं। स्किन के और उसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए गाइस। जैसे अभी ये है डिटेनिंग का, किसी को अगर ज़्यादा टैनिंग है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है, तो आपको इस टाइप के फेशियल रखना चाहिए एक दो। या जैसे कि अभी किसी के एक्ने है, तो आप इस तरह का फेशियल रख सकते हैं, ये भी अच्छे हैं। एक्ने हो गया, या फिर आपका एंटी एजिंग है, जैसे कि जो लोग लेते हैं उनके लिए ये फेशियल है, काफ़ी अच्छे फेशियल हैं। आप ये भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है, ऑरिफ्लेम का है, बढ़िया फेशियल है गाइस। आप जैसे ये है आस्ताबेरी का, आप ये ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फेशियल है। मैं आपको इसका अमाउंट बताती हूँ गाइस, मैंने अपने और वीडियो में भी दे रखा है। ऐसे तो इसका जो प्रिंट रेट है गाइस, अगर आप पूरा ले रहे हैं तो इसमें दिया हुआ 750 रुपये, सॉरी 1350 रुपये। मगर अगर आप ऑफ़र में लेंगे, जैसे मैंने लिया था, तो मुझे 650 या फिर 7 कुछ का पड़ा था, 700 कुछ का पड़ा था, जिसमें कि 12 फेशियल हो जाए, 12 वो दिए हुए हैं, इस तरह से दिए हुए हैं। इसमें से मैंने कुछ इस्तेमाल कर लिए, तो ये 12 थे गाइस। और इसका जो, अगर हम क्लाइंट से जो पैसे लेते गाइस,
सबसे मेन चीज़ ये कि जहाँ पहले आप ये देखिए कि आपके आसपास में क्या रेट लिया जा रहा है फेशियल का या किसी भी चीज़ का, आप उससे आइडिया लगाइए। हर जगह का रेट अलग होता है गाइस, किसी भी चीज़ का। अभी जैसे स्टार्टिंग है, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फेशियल की है तो आप 300 भी ले सकते हैं, 250 भी ले सकते हैं। उसी तरह से गाइस जैसे अभी ये वाला फेशियल है, इसका मैंने जो रखा हुआ है 500 रखा हुआ, और 500 बिल्कुल ठीक है। 500 में बहुत अच्छा फेशियल है ये, और कोई भी ले लेता है, और बढ़िया फेशियल है। ये भी हर स्किन पे जाता है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। और मेन चीज़ ये कि इसमें वाइटनिंग फेशियल है, आपकी स्किन को एकदम वाइट करता है, ग्लो करता है, बहुत बढ़िया फेशियल। तो इस टाइप का फेशियल रख सकते हैं आप। इस तरह का हो गया, ये पल हो गया गाइस। कहने का मतलब ये कुछ फेशियल आप इस टाइप के रखिए। फेशियल तो बहुत सारे हैं, काफ़ी फेशियल हैं। अगर सोचने बैठो कि क्या रखें क्या ना रखें, तो मेन चीज़ ये आप इस चीज़ को ध्यान रख के रखिए कि आपको कुछ फेशियल, जैसे कि आपका गोल्ड आ गया, डायमंड आ गया, सिल्वर आ गया, इस टाइप के फेशियल हो गए, फ्रूट फेशियल आ गया, या मेन जैसे बहुत ही लोगों को कुछ फेशियल पता रहते हैं, आप उस टाइप के फेशियल रखिए। जो आपके क्लाइंट की डिमांड है आप उसके हिसाब से रखिए। ऐसे तो फेशियल तो बहुत सारे रहते हैं, मगर वो देखिए कि आपका वहाँ का क्लाइंट किस चीज़ का है, क्या फेशियल मांग रहा है। इस तरह के रख सकते हैं। जैसे O3+ है, ये जो छोटे वाला है आप ये रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा रखें, क्योंकि बड़े के क्लाइंट इतने नहीं रहते। अगर आपके क्लाइंट हैं, अगर 2-3 क्लाइंट आपके पास हैं कि आप इनका कर सकते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप पहले ये एक लेके रख सकते हैं। एक अगर आपका क्लाइंट हो गया, बन गया, आपको इस्तेमाल हो गया ये, तो आप और ले सकते हैं। चाहे बड़ा लें छोटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर इससे ये रहेगा कि आपका कम से कम पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा कि आपने एक बड़ी सी किट लेके डाल दी 4-5 हज़ार की, फिर वो यूज़ नहीं हो रही है, या फिर हो भी रही है तो बहुत कम। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना। छोटे में जैसे गाइस ये हैं, इस टाइप के बहुत अच्छे रहते हैं, नॉर्मल फेशियल में बहुत सही रहते हैं ये। तो आप इस तरह के फेशियल रख सकते हैं गाइस। जैसे अभी ठंड के हो गए या गर्मियों के हो गए, इस टाइप के रख सकते हैं आप। जैसे गाइस गर्मियों में जाते हैं, जैसे ये ऑक्सी हो गया, ये रख सकते हैं आप। अच्छा फेशियल है, जो कि मेरे पार्लर में जो इसका अमाउंट है जो मैं देती हूँ, अभी इसके जो रेट है 1200 के करीब इसमें वो किया हुआ है। 1000-1100 का तो आता ही है। तो इसमें मैं जो रेट लेती हूँ 700 रुपये लेती हूँ, या गाइस क्लाइंट से जो लेती हूँ। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपके वहाँ के चल रहे हो। सबसे पहले आप वहाँ के पार्लर देखिए, आप अपना ये देखिए क्या क्या रेट चल रहा है, आप उससे नॉर्मल रेंज रखिए। मैं अपने और भी उसमें दे चुकी हूँ चीज़ तो आपको। तो गाइस जैसे अभी ये पपाया है, इस टाइप की तो फेशियल होनी ही चाहिए, क्योंकि कस्टमर को कुछ चीज़ें पता होती हैं और वो वही आके मांगता है। क्योंकि डायमंड आ गया, गोल्ड आ गया, पपाया आ गया, तो उन्हें ये चीज़ें पता होती हैं, तो वो यही चीज़ बोलते हैं। अब लोटस में आ गया, जैसे लोटस का आता है, लोटस का डायमंड आ गया, लोटस का पर्ल आ गया, तो इस तरह के फेशियल तो होना ही चाहिए, आपको रखना ही चाहिए। बाकी कुछ भी अलग से ऐसा ना रखें कि जो इतना ना यूज़ हो। जैसे अभी ये है, अरोमा का है, अच्छी किट है, अच्छा फेशियल है, आप एक ही रख लीजिए, ज़्यादा ना रखें। एक अरोमा का रख लें, क्योंकि कुछ लोग ये भी मांगते हैं। और अरोमा में ये गोल्ड एंड पर्ल दोनों मिक्स है, तो इसी तरह का रखें कि क्लाइंट कुछ और वो ना करें। तो गाइज़ आप इस तरह के फेशियल रख सकते हैं जो कि आपके यूज़ हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को देख कर रखें कि आपको कितने फेशियल रखना है। अगर आप ज़्यादा रख सकते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी। मगर आप नॉर्मली कम से कम 5 से 6 फेशियल ऐसे रखें जो अच्छे हों। एक नॉर्मल फेशियल हो, देन लोटस का हो गया, एक O3+ हो गया, एक आध और कोई अच्छा ब्रांड या अच्छा वो ले लीजिए। जैसे शहनाज का हो गया, शहनाज का गोल्ड मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी मेरे पास ख़त्म हो रखा है। शहनाज का गोल्ड जो है वही बहुत अच्छा है, मगर वो छोटा वाला नहीं, जो बड़ी क्यूब में आते हैं, जो अच्छे उसमें होते हैं। अगर कोई अच्छा फेशियल ले रहा है तो नहीं, तो फिर ये काफ़ी अच्छे फेशियल हैं। इस टाइप के आप फेशियल रख सकते गए। 5-6 फेशियल आपके पास होना चाहिए। पार्लर की स्टार्टिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए मैंने आपको सारा बताया। मैंने आपको चेयर बताई है, शुरुआत में जो फर्नीचर होता है मैंने आपको वो भी दिखाया और बताया है। बाकी मैंने आपको फेशियल क्लियर कर दिए। अपनी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जो दूंगी, मैं आपको हेयर का दे दूंगी कि हेयर के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ऐसे करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों कर दूंगी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि क्या क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या नहीं लेना। बाकी सब तो पता ही होता है गाइस, जब हम करने चलते कोई चीज़ तो ये तो हमें आइडिया होता है कि हमें क्या क्या लेना है, क्या क्या करना है। बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, जो इस वीडियो को देख के या और वीडियो को देख के आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना गाइस। सो गाइस
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।